जैसे जैसे कोविड-19 का प्रकोप या संक्रमण कम हो रहा है, परिषदीय विद्यालय बच्चों के लिए खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं और 1 मार्च से प्राथमिक स्तर के विद्यालय भी बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे। विद्यालयों के संचालन से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, जिसका संपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो गया है। विद्यालयों का संचालन जारी दिशा निर्देश के अनुसार हो रहा है कि नहीं, विद्यालय अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त है कि नहीं, शिक्षकों के लिए जो हस्त पुस्तिकाएँ बनाई गई हैं, शिक्षकों द्वारा उनका अध्ययन किया गया है कि नहीं, प्रेरणा ज्ञानोत्सव की क्या तैयारी है को जांचने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा गठित टीम सभी जनपदों के विद्यालयों की जांच कर रही है। आइए अब हम आपको प्रेरणा ज्ञानोत्सव की जानकारी देते हैं और जांच में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा हुई के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से एक निर्देश प्राप्त हुआ है, इसे पढ़ते हैं और प्रेरणा ज्ञानोत्सव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आप सभी को अवगत है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के दृष्टिगत 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की हाइलाइट्स निम्नवत हैं। देखिए, जो कोविड-19 की वजह से जो बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हुआ था, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक 100 दिन का अभियान आयोजित किया गया है, जिसे प्रेरणा ज्ञानोत्सव नाम दिया गया है। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अंतर्गत क्या क्या कार्य करने हैं, उसके जो की हाइलाइट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है कि SOP के अनुसार विद्यालयों का पुनः संचालन। देखिए, यहाँ पर जो SOP का फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, यानी कि जो बच्चे विद्यालय पे आएंगे वो कोविड-19 का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, जिसमें मास्क, सैनिटाइज़र और बच्चों के बीच की जो मध्य दूरी होगी वो 6 फीट की होनी चाहिए। स्वच्छता का पूर्ण ख्याल रखा जाएगा। तो ये जो सारे कार्य हैं वो SOP के अंतर्गत आते हैं और SOP के अकॉर्डिंग क्या करना है, विद्यालयों का पुनः संचालन करना है। इसमें दूसरा है कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत समृद्ध हस्त पुस्तिका द्वारा कक्षा संचालन एवं एंड लाइन असेसमेंट। देखिए, आप सभी लोगों को BRC के माध्यम से समृद्ध हस्त पुस्तिका प्राप्त हो चुकी होगी, जिसे आप समृद्ध संदर्शिका भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से कक्षा का संचालन करना है और एंड लाइन असेसमेंट करना है। इसमें तीसरा है शिक्षा चौपाल का आयोजन, जिसमें चर्चा के बिंदु निम्नवत होंगे। देखिए, आपको शिक्षा का चौपाल भी लगाना है, उसका आयोजन करना है और उसमें जो चर्चा के बिंदु होंगे वो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला है कि प्रेरणा लक्ष्य, यानी कि प्रेरणा लक्ष्य के बारे में चौपाल में चर्चा करनी है। अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बताना है कि वो भी जान सके कि उनके जो बच्चे हैं जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं उन्होंने प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त किया है कि नहीं किया है। इसमें दूसरा है कि प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा तालिका। इसके बाद आपको प्रेरणा तालिका के बारे में बताना है। उसके बाद मॉड्यूल पर चर्चा करी जानी है। फिर सहज पुस्तिका जो कक्षा 1, 2, 3 के लिए निर्मित की गई है उसके बारे में चर्चा करनी है। फिर संदर्शिका के बारे में चर्चा करनी है। सभी विद्यालयों में गणित किट उपलब्ध करवा दी गई है, गणित किट के बारे में चर्चा करनी है। शिक्षक डायरी के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद प्रिंट रिच मटेरियल्स पे चर्चा होनी है कि हर कक्षा के लिए जो प्रिंट रिच मटेरियल उपलब्ध करवाए गए हैं, जो कक्षा कक्ष है वो उससे संतृप्त है कि नहीं, प्रिंट रिच मटेरियल जो है वो कक्षा कक्ष में लगाया गया है कि नहीं, इस पर चर्चा करनी है। समृद्ध मॉड्यूल्स के बारे में चर्चा करनी है। पाठ योजना या शिक्षण योजना के बारे में चर्चा करनी है। पुस्तकालय के बारे में चर्चा करनी है। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिल गया है कि नहीं, इस बारे में चर्चा करनी है। बाल संसद का आयोजन करना है। विद्यालय प्रबंध समिति के जितने भी सदस्य हैं उनको भी इस चौपाल में सम्मिलित कर उनसे भी विद्यालय की उन्नति प्रगति के लिए चर्चा करनी है। शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण कि जो नए तौर पे जो शिक्षण अवधि है जो बनाई गई है उसका पुनः जो निर्धारण किया गया है उसके बारे में चर्चा करनी है। दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के बारे में चर्चा करनी है। उसके बारे में पूरी डिटेल देनी है, उसके क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बताना है। व्हाट्सएप क्लासेस कि जो बच्चे व्हाट्सएप क्लासेस में जुड़े हैं, व्हाट्सएप क्लासेस की क्या प्रगति है उसके बारे में चर्चा करनी है। दूरदर्शन पर जो शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं उनके समय के बारे में बताना है। इस चौपाल में शिक्षक संकुलों को भी प्रतिभाग करवाकर जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके बारे में शिक्षक संकुलों के माध्यम से अवगत करवाना है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत जो ARP हैं या जो शिक्षक संकुल हैं वो किस तरह से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे इसके बारे में चर्चा होगी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्री प्राइमरी क्लासेस का संचालन होना है उसके बारे में चर्चा करनी है। NCERT के पाठ्यक्रम के बारे में बताना है कि अब जो कक्षाएं संचालित होंगी वो NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी। शारदा प्रणाली
समावेशी शिक्षा और स्मार्ट क्लासेस का संचालन के बारे में वृहद रूप से चर्चा करनी है। इसमें अंत में लिखा गया है कि अतः उपयुक्त गतिविधियों एवं परिवर्तित कक्षा कक्ष के स्वरूप से अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा बच्चों के गृह कार्य में शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभागी बनाने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल एवं जन आंदोलन बनाने के लिए आप सभी द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए, प्रेरणा ज्ञानोत्सव में जो जो कार्यक्रम संचालित होने हैं उनके बारे में बिंदुवार चर्चा हुई है और इसके लिए सभी को निर्देश है कि प्रेरणा जो ज्ञानोत्सव कैंपेन है उसको सफल बनाने के लिए और उसको एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए सभी की जो प्रतिभागिता है वो सुनिश्चित की जाए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जो टीम गठित हुई थी, जब वो विद्यालयों पर जा रही है तो सारी अवस्थापनाएं सुविधाएं देख रही है। जो शिक्षक हैं उन्होंने सभी मॉड्यूल्स की या मिशन प्रेरणा से संबंधित जो भी कार्यक्रम संचालित किए गए हैं उसकी समझ उनके अंदर विकसित है कि नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कक्षा कक्ष शिक्षण में जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी सभी हस्त पुस्तिकाओं का मिशन प्रेरणा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम संचालित हैं उसके बारे में अध्ययन कर लें, क्योंकि अब जब प्राइमरी विद्यालय खुलेंगे तो उसके बाद ये जो राज्य परियोजना कार्यालय की टीम है वो और भी मतलब बड़े तौर पर विद्यालयों का निरीक्षण करेगी और निरीक्षण के दौरान सभी से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब देना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव के बारे में बातें बताई गई उसका संचालन कैसे करना है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा गठित जो टीम आपके विद्यालयों का निरीक्षण करेगी उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके बारे में आपसे चर्चा की गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।